हेलो। हेलो। नमस्कार, मैं प्रियंका नेगी किन्नौर से आप सभी का एमसीएन फेसबुक पेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आपको नमस्कार। मेरे ओर से एमसीएन को हार्दिक बधाई देता हूँ, जो कि आज एमसीएन द्वारा जो है पूरा वर्ल्ड, पूरा मतलब भारत में जो है लाइव हो रहा है। इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे मिस्टर राम भगत नेगी जी की ओर से माफी चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी कि वो किसी कारणवश आज यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो आज उनकी जगह मैं ये आज का कार्यभार, आज का लाइव प्रोग्राम होस्ट करूंगी। तो आज हमारी किन्नौरी संध्या एपिसोड 20 में हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे साथ होंगे मिस्टर एमसीएन पेज के संस्थापक श्री गंगाचंद नेगी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एमसीएन फेसबुक पेज पर। धन्यवाद आपका प्रियंका नेगी, धन्यवाद आपके भी इस एमसीएन में जुड़ने से आपका हार्दिक बधाई मेरे ओर से। धन्यवाद सर। धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहले आपको इनका परिचय दे देती हूँ। हम मिस्टर गंगाचंद नेगी, श्री गंगाचंद नेगी जी हमारे एमसीएन फेसबुक पेज के संस्थापक है। इन्हीं की बदौलत आज हमारा पेज, एमसीएन पेज जो है वो इतने आगे, इन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचा है, इस मुकाम पे पहुंचा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। धन्यवाद जी। ये इन्होंने 40 साल की सर्विस दी है नाथपा जाखड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। 40 साल ये कार्यरत थे वहां पे, अतिरिक्त अभियंता के रूप में इन्होंने 40 साल की सर्विस दी है। सर, आप बताना चाहेंगे अपने कार्यकाल के बारे में थोड़ा सा कि किस तरह से आपने वहां पे काम किया, किस तरह से आप वहां पे, कि क्या क्या आपने वहां पे उतार चढ़ाव देखे हैं, कुछ बताना चाहेंगे सर हमारी ऑडियंस को? देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ, आने वाला जो गया, भविष्य में गया, बहुत ही मतलब जो है इतना कठिनाई वक्त था जो हमने झेले। उस टाइम जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट रनिंग में था, तो ना तो रोड था, ना तो लाइटें थी। तो बड़े बड़े उससे जो है हमने संघर्ष करके रोड बनाया। फिर उसके 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 उपरांत हमने टनल टनल का काम शुरू किया। टनल होने के कारण, कंप्लीट होने के कारण, फिर जो है टरबाइन मशीन 120 मेगावाट भाभा संजय विद्युत परियोजना भावानगर की जो आज 120 मेगावाट चल रही है, ये कंप्लीट की। उसके बाद हाइड्रो प्रोजेक्ट जो नाथपा जाखड़ी 1500 मेगावाट, उसके बाद हमें जो है वहां से भावा कंप्लीट होने के बाद शिफ्ट किया गया एनजेपीसी नाथपा के नाम से। फिर वो भी रनिंग में चलते हुए बहुत रात नाइट ड्यूटी और जो है शिफ्टों में होती थी। ना खाने का टाइम होता था, ना सोने का टाइम होता था। बड़ी कठिनाई से 1500 मेगावाट तैयार हो गई। तैयार होने के बाद आज जो प्रोजेक्ट है, अपने कर्मचारियों को बड़े आराम से वेतन मुहैया करा रहा है। पहले जो भी शुरू में काम होता, बहुत ही सख्त और कठिनाई झेलना पड़ता है। आज आज हमें जो है अपने जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उससे हमें कर्मचारियों को अच्छी तरह से हमें वेतन दे रहा है और आगे लोगों को बिजली उपलब्ध हो रही है। आगे बार को मेरा ये कहना है, जो भी हमारे किन्नौर में विद्युतकरण से क्षतिग्रस्त है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कि मेरे भाई प्रधान आज नायब प्रधान जीत के किन्नौर में जीते हैं,
उनसे मैं एक अपील करना चाहता हूं। जो हमारे आज से पहले माननीय टीएस नेगी अध्यक्ष, उन्होंने एक रूल बनाया था किन्नौर के जो है जनजाति क्षेत्र के लिए कोई भी बाहर का आदमी जो है अपनी जमीन नहीं ले सकता है। इसी तरह से संघर्ष करके मैं ये चाहता हूं कि किन्नौर के जो भी 70-75 पंचायतें हैं, तो उनसे मैं भाइयों या बहनों, प्रधान है या उप प्रधान है, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाला जो भविष्य में जो है इसके सुधार करे। सरकार से मांग करे कि हमारा जो बिजली का जो है सारा छलनी हो गया है किन्नौर, हमें जो है 1000 या 1500 यूनिट सब्सिडी दिया जाए। और यहाँ देखो, बिजली घर हमारा किन्नौर में है और दिल्ली का सरकार श्री केजरीवाल मुख्यमंत्री अपने इलाके को सब्सिडी दे रहा है। वहां पर कोई ऐसा बिजली घर या मतलब जो है किसी तरह का कोई भी विद्युत उत्पादन नहीं है। सारी जो भी विद्युत उत्पादन हमारे किन्नौर हिमाचल से मतलब जो है तैयार हुई है। तो हमें जो है कम से कम 1500 या 1000 यूनिट सरकार से मांग करे, मेरा ये कहना है। सर और आगे सर सर आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि जैसा कि हम सबको पता है, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर सर है श्री अरविंद केजरीवाल नेगी जी केजरीवाल जी, उन्होंने फ्री सब्सिडी और फ्री बिजली, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी है वहां के लोगों के लिए। सर ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। ऐसा हर जगह होना चाहिए कि कुछ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के फ्री में मिलने चाहिए। सर ये बहुत ही अच्छी बात है। सर आप जो हमारी ग्राम पंचायत में नई सरकार बनी है, उनसे आप क्या क्या आशा रखते हैं, क्या क्या उम्मीदें रखते हैं कि वो आने वाले 5 सालों में क्या क्या बदलाव आप देखना चाहेंगे किन्नौर के अंदर? मैं किन्नौर की जितनी भी पंचायत है, एक पंचायत हमारे गांव से नहीं कह रहा हूं, मैं पूरा किन्नौर की पंचायत को पहले तो जीतने पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधान या उप प्रधान या मेंबर, वार्ड मेंबर और बीडीसी जिला परिषद के लोगों को मैं जो है हार्दिक बधाई देता हूं। आगे मैं ये अपील करता हूं उनसे, जो आने वाले जो आए हैं अभी इस टाइम प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी और जिला परिषद, वार्ड मेंबर जो भी है पूरे किन्नौर के, एक जुट कर हम सरकार से आग्रह करें कि हमें क्यों अंधेरे में रखा है। हम इस टाइम भी बहुत अंधेरे में, किन्नौर वासी बहुत अंधेरे में है, हम सोए हुए हैं, हम जागे नहीं है। सरकार से मांग करो कि हमें जो है इतनी बिजली घर बनने के बाद तो बिजली का जो है निवारण फ्री होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि सारी जितनी भी 70-75 पंचायतें हैं, सारे एक होके सरकार से अपील करो, क्योंकि जो है हमें जो है आज तक किसी ने भी नहीं सुनी। हमारे माननीय टीएस नेगी अध्यक्ष रहे, उन्होंने किन्नौर के लिए बहुत कुछ काम किया और राजा वीरभद्र सिंह माननीय, उनने भी बहुत काम किया। आने वाला जो समय है हम जो है इनका आभारी रहेंगे। जो है हम जो है जितने भी किन्नौर वासी है, हम एक जुट होके, एकता होके, एक प्रधान से नहीं होगा या एक वार्ड मेंबर से नहीं होगा, पूरा किन्नौर से हमारा ये आग्रह करना है सरकार से कि जो है हमें न्याय दिया जाए। न्याय के आगे हम जो है पूरी पंचायत, पूरे गांव, पूरे किन्नौर संघर्ष करें, मेरा ये कहना है। देखो पहले जो है एक और भी अपील करता हूं।
पहले जो है हमारी भेड़ बकरियां होती थी, भेड़ बकरियों के साथ फाल जो है सिरमौर से जाते थे, नीचे जाते थे बहुत, है ना। तो आज उस टाइम की जो है अपना सुरक्षा के लिए सरकार से बंदूक ली थी। लाइसेंस जो है 12 और 15 रुपए होता था। आज जो है वही लाइसेंस 1700 रुपए पेमेंट करना है 3 साल के लिए। तो देखो कहाँ से कहाँ जो है आज हमारी जो है हमारे लिए कितना मतलब मुसीबत का सामना पड़ रहा है। भेड़ बकरियों का सुरक्षा करना है, अब लाइसेंस घन का लाइसेंस है, इतना महंगा है। तो आज जो है सरकार से ये भी जो है अपील करें कि हमें जो है देखकर हमें जो है कुछ रियायतें दिया जाए, या उसके अलावा 20 साल या 15 साल के लिए डेट दिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि इसके लिए हर किन्नौर हर आदमी को सोचना चाहिए कि हमें जो है न्याय की दिशा में चलना चाहिए और सरकार से न्याय मांगना जरूरी है। ये जो है हम एक प्रधान या एक उप प्रधान या मेंबर से नहीं हो, पूरा किन्नौर से संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ जी। सर, किरण नेगी जी का आपके लिए सवाल है कि हेल्थ और शिक्षा में क्या क्या काम किए हैं हमारी किन्नौर की सरकार ने, इस विषय में आप कुछ बताएंगे? स्वास्थ्य और देखो, शिक्षा में हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे किन्नौर के अंदर हेल्थ के लिए बड़ा मुसीबत है। हमारे लिए कोई मतलब उपकरण नहीं है, उपकरण हो तो भी डॉक्टर नहीं है। बहुत मुसीबत का सामना पड़ रहा है। डायरेक्ट यहाँ से कभी रामपुर जाना पड़ता है, फिर रामपुर में ना मिले शिमला जाना पड़ता है। तो तब तक आदमी जो है उसमें आधे रास्ते में जो है खत्म हो जाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है सबसे हमारे जो पार्क छोटू बना है, जो जिंदल कंपनी का, पहले तो जेपी का था, अब जिंदल ने ले जिंदल कंपनी का जो है हॉस्पिटल है, इसमें मात्र सिर्फ एक गायनी की डॉक्टर है और जो है मतलब डॉक्टर है नहीं, जो कि हमें चाहिए ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट करके बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए। ये भी एक पूरा किन्नौर के लिए मतलब जो है किन्नौर के लिए हो सकता है। हमारा जो भी मरीज आता है यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, डायरेक्ट बाहर जाना पड़ता है। गरीब आदमी के पास पैसा ना हो, वो क्या करेगा, वो तो आधे रास्ते में या रास्ते में मर सकता है। तो हमारा ये कहना है कि जो भी हेल्थ के लिए मतलब जो है ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करके जो भी हॉस्पिटल कहीं भी हो, डॉक्टर की सुविधा अवश्य होना चाहिए, उपकरण की सुविधा अवश्य होना चाहिए, ताकि हमारे गरीब जीव जनता जो है वहां तक पहुंचे। तो और शिक्षा के बारे में प्राइवेट स्कूलों में बहुत महंगे महंगे फीस मतलब जो है कर दी है। इसके बारे में भी सरकार देखे कि जो है प्राइवेट स्कूल इतने महंगे में गरीब आदमी कहाँ पढ़ा सकता है। या तो हमारा कहना है कि सरकारी स्कूलों में जो है अच्छी तरह से मतलब जो है मास्टर टीचर हो तो बाहर नहीं जा सकते। हमारे स्कूलों में भी सरकारी स्कूलों में भी मतलब जो है कुछ सब्जेक्टों के मास्टर नहीं होते, इसीलिए मजबूर होकर प्राइवेट में जाना पड़ता है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकारी स्कूलों में पूरे जो है सारे सब्जेक्ट के मास्टर होने चाहिए। ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये भी जो है सरकार जो है देख के हमें जो है न्याय जरूर देंगे। और आगे के लिए जो है मेरे ओर से सर सारे लोगों को संघर्ष के बारे में जो है होना चाहिए। सर, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछला पूरा साल हमारा कोरोना की वजह से बर्बाद हुआ है। पूरा 1 साल हमारा लॉकडाउन रहा है। पूरे 1 साल हम
घर में रहे हुए हैं। से इस विषय में आप कहना चाहेंगे कुछ कि कोरोना क्या है, कितनी खतरनाक बीमारी है, इससे कैसे बचा जाए, या जो अभी वैक्सीन आई है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कोरोना एक बहुत खतरनाक बीमारी है और इसको संभला भी जाता है। अगर कोरोना मुझे भी हुआ, ये कोरोना को हल्के में मैं कहता हूँ किन्नौर के भाई जो सुन रहे मेरी बात, ये इसको हल्के में नहीं करना है, नहीं सोचना है। इसको मास्क तो जरूर लगाना, मास्क से आपका बचाव है। और इसके मतलब जो है 3-4 फुट के डिस्टेंस, कहीं मतलब कोई भी फंक्शन होता है 3-4 फुट के डिस्टेंस पर बैठना है, ना तो फिर कोई हाथ मिलाए। तो इससे बहुत खतरनाक बीमारी है। ये जो बीमारी है जो है, ऐसा है कि जो पहला कोई कमजोर है, कोई बीमार है, जिसका मतलब ब्लड प्रेशर हाई होता है या शुगर की बीमारी होता है या डायबिटीज होता है, उनको जल्दी अटैक कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि मतलब ये इसी से बचा भी सकता है, बच भी सकते हैं। और जो है अपना मतलब ध्यान जो है, अपना ध्यान से रहे तो इसमें जो है मतलब खास करके डर नहीं है। जो बिना लापरवाही रहता है तो उसको बहुत खतरा है। और वैक्सीन का तो अभी तक चला हुआ है, इसके बारे में हमारे पास तो इतना जानकारी नहीं है। वैक्सीन लगी रही है बोला, ये भी जो है अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है सरकार के तरफ से, ना किसी के डॉक्टरों के तरफ से कोई वैक्सीन का अभी तक नहीं है। सर, आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारी सरकार को कि वो किस तरह से वैक्सीन जल्द से जल्द हो, जितनी जल्दी हो सके वो वैक्सीन लोगों तक पहुंचाए? इस विषय में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ये सलाह देना चाहता हूँ सरकार को कि चाहे किसी को कोरोना हुआ या ना हुआ, वैक्सीन जो है उन्हें भी दिया जाए, जो कि ये जो बीमारी खतरनाक है मतलब जो है जड़ से खत्म हो जाए। अगर जो भी बीमार होता है या कोई भी हो जाता है उसको वैक्सीन देने से और आदमी को भी वैक्सीन वो तो चला ही रहेगा। एक बार सबको, जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता है, उनको सबको लगना चाहिए। मेरा ये कहना है सरकार से। आप सभी को पता है पिछला पूरा साल हमारा ऐसे ही रहा है, तो पिछले 1 साल में कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा निराश हुए। उसी विषय में मैंने एक कविता लिखी थी, तू ज़िंदगी को जीना सीख। मैं आप सबके समक्ष वो कविता रखना चाहूँगी। सर, इजाज़त है? जी, इजाजत तू इजाजत है जी। तू जिंदगी को जीना सीख, उसे कोसने की कोशिश ना कर। तू जिंदगी को जीना सीख, उसे कोसने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, चलते वक्त के साथ तू भी चल, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। मन में चल रहे सवालों को वहीं थाम ले, मन में चल रहे सवालों को वहीं थाम ले, उसे सुलझाने की कोशिश ना कर। जो मिल गया उसी में खुश रह, जो मिल गया उसी में खुश रह, जो दर्द दे वो पाने की कोशिश ना कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, खुद से लड़ने की कोशिश ना कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे। अपनी बाहें फैला, खुल के सांस लेना सीख, अपनी बाहें फैला, खुल के सांस लेना सीख। तू जीने का लुत्फ उठा, तू जीने का लुत्फ उठा। रास्ते में ठोकरें आएंगी जरूर, रास्ते में ठोकरें आएंगी जरूर। तू उससे निराश होने की कोशिश ना कर, तू उससे निराश निराश होने की कोशिश ना कर। तू खुद में विश्वास रख, तू खुद में विश्वास रख। तू जिंदगी को जीना सीख, तू जिंदगी को जीना सीख। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका जी, आपका राजेंद्र नेगी जो जी, है कविता बहुत अच्छी। राजेंद्र राजेंद्र नेगी जी का आपके लिए सवाल है। कोरोना वैक्सीन क्या सभी को लगनी चाहिए, या सिर्फ जो स्वच्छता कर्मचारी है, हॉस्पिटल में जो कार्यरत है, पुलिस वाले की, इन्हीं को ही लगनी चाहिए, या पूरे देश भर में हर जनता को लगनी चाहिए? नहीं, मेरा कहना ये है कि जो कर्मचारी को नहीं, पूरे देश में पूरे को लगनी चाहिए। देखो, पूरे देश में लगनी चाहिए। पूरे देश जो है वैक्सीन लेंगे तभी तो
जड़ से जो बीमारी खत्म हो जाएगी। नहीं तो वैक्सीन लगाने से आज मुझे लग गया तो मैं तो ठीक हो जाऊंगा, कल को दूसरा जो जिसको वैक्सीन नहीं है उसको भी तो लग जाएगा, वो भी तो बीमार हो सकता है। ये सबको लगना चाहिए। पहले पहले जो है गांव दराज, मतलब दूर दराज गांव में जो है डॉक्टर आते थे और यहाँ पर बाजू में मतलब जो चीरा मारते थे ब्लेड से, फिर उसमें दवाई देते थे, वो बड़े बड़े होते थे, सूजते थे। और उसके बाद एक फिर दोबारा चला, एक ऐसा घुमाने वाला चला, उसमें दवाई लगाना घुमाना, वो भी बहुत बुरी हाल करता। वो टीका था, टीकाकरण, उससे काफी बीमारी को जो है दूर करता था। तो हम बच्चे थे तो हमारे को माँ बापों ने गोद में उठाते हुए ले गए तो हम तो रोते थे। वो तो बड़ा भारी जो है उससे जो है सेप्टिक होता था। एक एक महीना में दो, एक एक डेढ़ डेढ़ महीना इतना बड़ा फोड़ा होता था हाथों में, और जीना हराम होता, बुखार चढ़ता था, बुरा हाल होता था। तो ऐसे ऐसे भी जो है दिन थे। तो सबको लगता था, हर कोई भी बच्चा नहीं छूटता। जो पोलियो, आजकल पोलियो का जो ड्रॉप पिलाते थे, हर बच्चा एक भी नहीं छूटना था। इसी तरह से ये बीमारी है कोरोना भी, ये सबको टीकाकरण लगना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। चलो पहले ड्यूटी वाले तो अलग बात है, वो तो लग सकता है पहले ड्यूटी वालों, उसके बाद सबको लगना चाहिए। मेरा कहना ये है प्रियंका नेगी जी। जी सर, आप चगांव से हैं, आप टापरी से हैं। आपने देखा होना शुल्टू में जेपी कंपनी ने एक ओपन सीवरेज प्लांट बनाया हुआ है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये ओपन ही हाँ, रहना चाहिए? ओहो, क्या-क्या नुकसान ये तो मेरे मन में नुकसान टा ये तो मेरे मन में भी ख्याल है। जिंदल कंपनी का पार जो है सिवरेज और टैंक बना हुआ है दो, उससे जो है उससे खाद तैयार करता है अपने लिए। और यहाँ हाँ जी सर। दुनिया में बाजार में सारे मच्छर फैल के बुरा हाल होता है, डेंगू मच्छर, वो मलेरिया का बहुत खतरनाक ये हुआ है। मैं ये ग्राम पंचायत जगांव, व्यापार मंडल टापरी और ग्राम पंचायत पूनंग, इनको मैं बोलना कहना चाहता हूँ, प्रधान या सेक्रेटरी, प्रधान या उप प्रधान या मेंबर, वार्ड मेंबर, ये जो है इसके सोल्यूशन किया, जिंदल से बात करके इसका सोल्यूशन हल निकाले। या तो जो है वो जो टैंकों के ऊपर जाली लगा के बंद करे, या जो है टैंक का काम जो है बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो है ग्रामवासी, ग्राम पंचायत चगांव, ग्राम पंचायत पूनम, व्यापार मंडल टापरी, मच्छरों से बुरा हाल होता है गर्मी में। यहाँ पर लोगों का तो जीना आराम होता है, इतनी मच्छरदानी कहाँ से लाएंगे हम? रात भर सोने नहीं होता है, मच्छर काट काट के बुरे हाल होते हैं, बच्चे बहुत बुरे हाल होते, बीमार होते, बुखार होते। मेरा ये कहना है कि इसके लिए प्रबंध किया जाए। मैं ग्राम पंचायत पंजाब ये चगांव ग्राम पंचायत मतलब पूनम ये मतलब जो व्यापार मंडल टापरी से अर्ज करना चाहता हूँ कि इसका सोल्यूशन शीघ्र से शीघ्र करें। जी सर, आपने बहुत अच्छा कहा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान देता है वो ओपन सीवरेज प्लांट। तो ग्राम पंचायत को यही उम्मीद है कि वो उसे बंद कर दे। और सर हाँ जी, हाँ। जैसे कोरोना काल में ये हुआ था, ये नियम लागू हुआ था कि जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो सब्जी की दुकानें हों, चाहे कपड़े की दुकानें हों, 7 से 8 बजे के करीब बंद हो जाएगी। शायद अभी भी वही नियम चला हुआ है कि 7 से 8 बजे तक वो दुकानें बंद हो जाती है। सर, तो जो हमारे ठेके होते हैं, ये रात के 11-11, 12-12 बजे तक क्यों खुले रहते हैं? इस विषय में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? देखो, मैं इस बारे में सोच रहा था, जो नियम और जो है करेने सब्जी की दुकान है, वही नियम जो है शराब की दुकान को भी होना चाहिए। शराब के दुकान में 11-12 बजे तक खुली रहने से लोगों को जो है सारा डिस्टर्ब हो जाता है। लोग जो है उसमें बहुत मतलब जो है तंग तंग रहते, कोई शराबी आ रहा, कोई कैसा आ रहा, रास्ते में आ रहा, बाजार में घूम रहा, ड्यूटी देने वाले जो है कोई भी मतलब पुलिस जवान है, उनको भी तकलीफ है, क्योंकि रात भर जो है वो जो है दारू के बहाने से चले रहते। और जो है जो मतलब जो है जो ठेका है वो 10 से 9 से 10 बजे के अंदर बंद होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो किराने की दुकान या सब्जी की दुकान भी 8 या 9 बजे के अंदर जो है
बंद होती है। ये भी सरासर गलत है कि ठेका जो है 11 और 12 बजे तक चले। ये साथ साथ सब जो भी दुकानें हैं इनका एक ही टाइम फिक्स करना चाहिए। मेरा ये अनुरोध है सरकार से। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के जिलाधीश महोदय से मेरा निवेदन है कि अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो एक ही मतलब जो है दुकानें बंद करने के आदेश करें। धन्यवाद। सर, आप जो हमारे किन्नौरी भजन होते हैं, कंठ होते हैं, ये आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं। एक कंठ, एक भजन आप हमें सुनाकर, अगर आप सुनाएंगे तो बहुत बहुत खुशी होगी हमें। अच्छा, चलो छोटा सा सुनाऊंगा मैं। ये हमारे जो है कंठ होता है, देवी देवताओं के मंदिरों में आरती लगती है या पूजा करते टाइम आरती लगती है, तो मैं एक गाना छोटा सा लगाऊंगा। तो एक गाने को ध्यान से सुनना। ओ रमा हे यारू चलो, रमा हे यारू चलो, रमा हे यारू चलो, रमा हे यारू चलो चलो बिंदुरा बने चलो बिंदुरा बने तिने मोती यारा तिने ऐ मोती यारा रमा मारादो लागो रमा मारादो लागो रमा मारादो लागो रमा मारादो लागो लक्ष्मण चुगादो लागो लक्ष्मण चुगादो लागो लागो जेठारी अरोरा लगी जेठारी रोला रमेरी चिशोरी लागी रमेरी चिशोरी लागी रमेरी बुकोरी लागी रमेरी बुकोरी लागी खरी चिशोरी लागी खरी चिशुरी लागी खरी बुकुरी लागी खरी बुकुरी लागी डोके टिपाको पानी डोके टिपाको पानी मटियो डिबिरा चानो मटियो डिबिरा चानो चर्की फेरादी लागी चर्की फेरादी लागी जोता नापिनो पानी जोता नापिनो पानी जोता नापिनो पानी जोता नापिनो पानी जोता रोकीता बोआ जोता रोकीता बोआ जोता रोकीता बोआ जोता रोकीता बोआ डोके बांधारू रुआ डोके बांधारू रुआ जोता। ये गाना राम का है तो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत है। अभी और भी था, मैंने आधे से स्टॉप कर दिया। तो सर आप हमारे जो भी पहले जो कहावत था, श्री राम जो थे 14 साल वनवास में जंगल गए। जंगल जाने के बाद उनका शिकार करना था, जंगलों में जाते थे, जंगलों में घूमते थे। तो उस टाइम का ये गाना मतलब जो है बनाया हुआ है लोगों ने ना, हमारे जो है गांव के बड़े बड़े बुजुर्गों ने, दादे परदादों ने ये गाना बना के हम जो है मंदिरों में आरती और बड़े बड़े हवन में आरती ये करते हैं।
सर नेगी अशोक जी का सवाल है, जो कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ था, सारी दुकानें बंद करवा दी थी। मतलब सब्जी की, कपड़ों की सारी दुकानें बंद करवा दी थी। तो नेगी अशोक जी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने बीच में लॉकडाउन के बीच में जो ठेके खुलवा दिए थे, सरकार को ऐसी भी क्या आफत आ गई थी जो उन्होंने ये ठेके खुलवा दिए थे? देखो, मैं सरकार के बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये हमारे जो सरकार के, तो सरकार जैसा है, सरकार के जो है नीचे वाले जो कर्मचारी होते हैं वो अपने मनमार्जी करते हैं। सरकार के जो भी आदेश होते हैं ऐसा कि ये करो वो करो, इतना नहीं होता जो कि नीचे वाले ज्यादा मतलब जो है करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो कुछ दिन तो ठेका भी बंद था। मेरे कहने के मतलब बावजूद मैंने तो कहीं एक आध दिन कहीं खुल गया तो अलग बात है, कोई मतलब जो है उनका कोई मतलब पर्सनल कोई काम हो, कहीं रह गया हो, तो मेरे को तो इतना जानकारी नहीं है। वैसे जो भी है सरकार से ये है कि सरकार के जो है आदेश होना चाहिए कि मतलब जो है कि ठेके भी जो है बाजार से कम 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी में रहे रखे। मेरा ये कहना है कि बीच बीच बाजार में जो है ठेका होना ही नहीं चाहिए। सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि ये जितने भी ठेके हैं जो है बाजार से दूर ही हो। तो ठेके में अगर कहने मतलब बाजार में अगर ठेका होने से बहुत कुछ गलतियां होती है, कहीं चोरी होती है, कहीं मारधाड़ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। बहुत लोगों को जो मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मेरा ये कहना है कि मुझे जो है ये मतलब ज्ञात है कि मतलब माननीय मतलब जो है सरकार से जो है माननीय हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर जिलाधीश महोदय हमारे और विधायक श्री मतलब जगत सिंह नेगी से मेरा ये अर्ज है कि मतलब जो है इसके बारे में जो है ठेका भी जो है दूर रखें, बाजार में ना हो। मेरा ये अपील जो है आप तक पहुंचा रहा हूं कि जो है ठेका जो है एकदम से मतलब बाजार में बीच बाजार में बहुत ही गलत है, या तो साइड होना चाहिए, तो ताकि जो भी शराब ले वो दूर से ले जाए और जो है औरों को जो है डिस्टर्ब ना हो। हाँ जी, प्रियंका नेगी जी, ये मेरा अनुरोध है। जी सर, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि जो ठेका है वो बीच बाजार से दूर होना चाहिए। सर अगला हाँ सवाल जी। है रंजीत नेगी का। वो कह रहे हैं कि नए पंचायत पैनल तो बन गए हैं। गांव गांव के विकास के लिए करोड़ों का बजट आता है, उसमें बहुत ज्यादा करप्शन होता है। लोग जेब में मतलब जो पैनल बना है वो लोग करप्शन बहुत ज्यादा करते हैं, जेब में पैसा लगाते हैं। तो जो नया पंचायत के जो प्रतिनिधि है जो जीते हैं, जो नया पैनल बना है पंचायत का, इस बारे में आप उनको कोई राय देना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो जो करप्शन करप्शन करता है वो कर ही लेगा, चाहे जितना भी जोर लगाओ। जो ईमानदारी है वो ईमानदारी होगा, चाहे जितना भी है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ जो अभी भविष्य में जो भी भाई बहने प्रधान है उप प्रधान बने हैं, मेरा ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है अच्छा से अच्छा मन मिटाव करके अच्छा से अच्छा कार्य पर जो पैसा को जो है बर्बाद ना करे। मैंने ये मैं ये देखा है कि पंचायत में कई जगह बिल्डिंगें बनाई हैं, कहीं रास्ता बनाया है, फिर उसको मेंटेनेंस नहीं करते हैं, फिर दूसरे जगह बनाते हैं। वो बहुत सरासरी गलती है, मिसयूज है, गवर्नमेंट का जो पैसा है मिसयूज है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उस पैसे को यूज करके मिस ना करने दे, और जो करप्ट है उसको जो है उसको जो है हमें मैं मेरा कहना यह है कि उसको जो है हफ्ते में या महीने के अंदर हमारे वीडियो और हमारे एसडीएम साहब जो भी है उनका जो है रजिस्टर चेक करें, पैसा कहाँ गया किधर डाला है। मेरा ये अनुरोध है कि मतलब इस वजह से मतलब करप्ट जो है ज्यादा नहीं हो सकता है। ये मेरा सवाल है प्रियंका नेगी।
जी सर, बहुत खूब। आपकी रिटायरमेंट को लगभग 3 साल होने वाले हैं। तो जी जो आपकी रिटायरमेंट से पहले की ज़िंदगी थी और जो आपके रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है, उसमें कितना बदलाव आया है? जैसे हम लोग देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कुछ लोग उदास रहने लगते हैं, कुछ लोगों का समय नहीं बीतता है। तो आपकी जो जीवन शैली रही है रिटायरमेंट के बाद की, वो किस तरह से जा रही है? देखो जी, प्रियंका ने ये तो बहुत आपने ठीक बोला। ये जो एम्प्लॉय जो 58 साल के अंदर रिटायरमेंट होता है, तो उसके बाद जो है ऐसा मतलब वो सोचता है कि मैं किस दुनिया में आ गया। घर आ जाता है, अपना घर है, सारा बनाया हुआ है उसने, शीश महल कोई भी बनाया अपने घर के अंदर जो है, वो बहुत बेचैनी होता है। ये देखने को मिला है कि मतलब जो है, जो नौकरी में है, 4 भाई इकट्ठे हैं, इतना वहां पर महसूस नहीं होता है। जितने घर में 20 परिवार है, तब भी जो है उसको ऐसा महसूस होता है, मैं क्या हुआ, क्या पहुंचा, कहाँ आया, कैसा हुआ, और वो बेचैनी होता है उसको ना। तो सर कई कई लोग ऐसा है कि इससे जो है जल्दी आने से, उसी उससे जो है उसी चिंता से, उसी दुख से जो है जल्दी से जल्दी वो जो है स्वर्गवास सुधारते हैं। कई अच्छे भी है जो कि बीबी 15-15 साल जो है मतलब जो है टिक भी जाते हैं। मेरा ये कहना है कि ज्यादा उदास नहीं रहना चाहिए। खैर मैं तो उदासी आदमी हूँ, मैं तो खुद भी रिटायरमेंट हूँ, मुझे पता है कि जो है बड़ा मुश्किल होता है, ना घर के लायक काम करने लायक योग्य होता है। क्योंकि जो है हमने 58 साल 60 साल नौकरी की, तो वो जो है सारा जो है गवर्नमेंट को अर्पित किया। जो भी नया खून था, नया यंग ब्लड थे, तो सारा जो है रात दिन गवर्नमेंट का जो है कार्य किया, सेवा दिया। अब उसके बाद जो है ना घर के रहे ना घराट के रहे, पिसते रहो। तो हम जो है ये सोचना चाहिए, चलो जो भी है, जो गवर्नमेंट देती है हमारे को पेंशन जो है, उस टाइम जो है हमें जो है ऐसा लगता है कि आज जो है हमें गवर्नमेंट पैसा दे रही है, हम अब बुढ़ापा है, हम जो है साग सब्जी ले नहीं सकते हैं, कहीं दुकान में शॉप करने नहीं जा सकते हैं। मतलब उसका जो है चिंता होता है। पैसा तो गवर्नमेंट दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है, पेंशन लगा है, पर हमारा जो मासिक जो है तनाव होता है, वो बहुत कमजोर होता है। या तो पाँव दर्द होता है, पाँव में से चल नहीं सकता है, तो ऐसे ऐसे महसूस जो है आदमी को हो जाता है। मेरा ये कहना है कि मतलब जो है, जो आने वाले भविष्य के कर्मचारी इससे चिंता ना करके आराम से जो है रिटायरमेंट लेके आराम से आए। एक चीज और है, मैं ये कहता हूँ कि जो है सरकार से मेरा ये प्रार्थना है, जो 60 साल या 58 साल नौकरी करता है, तो घर के योग्य नहीं होता है, वो परिवार के योग्य नहीं होता है। उनकी जो है कोई भी जो है पेंशन जो है, अभी जो है 2002-3 में जो गवर्नमेंट ने पेंशन बंद की है, वो मैं कहता हूँ सरकार से अर्ज करता हूँ कि इसको बहाल करे। ये बहुत सरासरी अन्याय है। जो कर्मचारी 60 साल नौकरी करता है, घर में आके क्या करेगा, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, पेंशन नहीं होने से क्या करेगा। तो मेरा ये अर्ज है सरकार से, माननीय माननीय प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी जी से ये अनुरोध है कि सारे के जो भी कर्मचारी है, जो भी भविष्य निधि जो है, वो जो है लागू करे। मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मतलब जल्दी से जल्दी इसको लागू करे। मैं आग्रह करता हूँ, मैं मोदी प्राइम मिनिस्टर से, कि जो है हम जो है 60 साल या 60 साल के अंदर जो है कोई भी मतलब जो है कार्य करने का क्षमता इंसान को नहीं होता है। तो इसलिए मेरा ये अर्ज है कि सारे जो भी है पेंशन को लागू करे, मेरा ये कहना है। और जो है हमारे जो भी यूनियन के नुमाइंदे कर्मचारी है, सेंटर बॉडी या वो भी आगे जो है आगे सरकार तक बात पहुंचाए। मेरा ये जी कहना है, सर, प्रियंका नेगी जी। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। जो आज की हम्म, हमारी युवा पीढ़ी है, आप देख रहे होंगे कि जगह-जगह जो जित बच्चे आजकल नशे की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा उस ओर जा रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो किस तरह से खुद को नशे से बचाएँ?
या आप उनके घर वालों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों पर नजर रखे कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? देखो आज की स्थिति ऐसी है, आज के जो माँ बाप है वो बहुत ही लापरवाही है। और माँ बाप जो है बच्चे को छोटे वक्त से उन्हें जो है हर तरीके से हर उससे समझाना चाहिए। आज के जो माँ बाप है उतना डांट दपाड़ा नहीं कर सकते हैं। बच्चे जाएंगे, स्कूल में अगर एक दो कहीं मतलब जो मास्टर ने या मारा पीटा उसके लिए आएंगे, आके बच्चा बोलेगा मेरे को मैडम ने मारा या मास्टर ने मारा, तो एकदम बाप और माँ टैश हो जाएंगे, क्यों मारा मेरे बच्चे को, क्या हुआ, घर में उन्होंने तो करना कुछ नहीं है। तो हमेशा ये होना चाहिए कि माँ बाप को जो है ये होना चाहिए कि अपना बच्चे के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। एक तो आजकल बच्चे ने जो है वाईफाई वो मतलब जो है ये जो चला रहे हैं फोन में, पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं, क्या क्या है, वो फोन के पीछे लगे हुए हैं। ये अपने जो भी बच्चे हैं उनको माँ बाप को मैं बोलता हूँ कि ये जो है फोन ना दिया जाए इनके पास। फोन तभी दिया जाए जो कि आगे कॉलेजों में जाएंगे, जो उनका काम के वक्त होगा आएगा तभी दिया जाए, उससे पहले कोई फोन ना दिया जाए। मैं ये आग्रह करता हूँ। आज की जो समाज है जो है समाज पीढ़ी बच्चे है ये जो है बहुत ही मतलब जो है गलत काम और गलत नशा कर रहे हैं, और वो भी सारा गलत है। स्कूल से जो आके जो है कोई जंगलों में जाके झाड़ियों में जाके कोई नशा कर रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई कैसा कर रहा है, ये सारा गलत है। और अगर बड़े बड़े हैं तो फिर माँ बाप बोलेंगे तो वो उल्टा या फांसी जा रहे या जहर पॉइजन खा रहे या कुछ आत्महत्या करके जो है माँ बाप को दुख पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटे वक्त से इनको जो है कंट्रोल किया जाए। प्रियंका नेगी। रमीला नेगी जी का आपके लिए सवाल है कि जितने भी नेता लोग हैं हमारे, वो तो अपनी पेंशन लेते हैं, उनकी पेंशन बंद नहीं हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष या पक्ष, जो सरकार जो कहीं मतलब गलत करे तो विपक्ष खड़े हो जाएंगे, एकदम से खड़े हो जाएंगे। गलत काम हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर गलत कर रहा है, मुख्यमंत्री गलत कर रहा है, जब अपने बारे में जो है जैसे जो है 5 साल या एक बार एमएलए बन गया, उसके बाद से उनका जो है कोई भी है एमएलए का पेमेंट मतलब जो है वो सरकार तय करेगी। फोरम उस टाइम जो है कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा, तालियां बजाएंगे, मेज थपथपाएंगे। ये सारा सारा जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनदेखी अनदेखी इसलिए कहते कि अनदेखी किया जा रहा है। तो हमारे लोगों को ये जागरूक होना चाहिए कि हमारे जो भी सरकार में है, सरकार में बैठे हैं, और जो है उन्हें ये जो सोचना चाहिए कि हम जो है हम तो ऐसा कर रहे हैं, और आगे जो आने वाले कर्मचारी है कोई भी छोटे वो छोटे या बड़े हैं उनके बारे में भी सोचा जाए। हम ये नहीं बोलते हैं कि मतलब जो है आप लोग ऐसा कर रहे हो वैसा कर, हम ये जो है नहीं बोलेंगे। छोटों को भी सबको सबको इंसान किसान है चाहे वो कर्मचारी है चाहे जो भी, उनको एक नजरिया से देखा जाए। मैं ये अनुरोध करता हूँ सबको इक्वल देखा जाए। प्रियंका नेगी सरकार के ओर से। सर रंजीत नेगी जी का सवाल है, किन्नौर में लोकल शराब पीना कितना जरूरी है? क्योंकि देखा जाता है कि किन्नौर में ये रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है कि यहाँ पे लोकल शराब बहुत चलती है। ये तो हमारे देखो माननीय अध्यक्ष ठाकुर सेन नेगी उस टाइम अध्यक्ष रहे, सरकार इसको बंद कराना चाह रही थी। किन्नौर में ये बात नहीं है, ये उस टाइम मैं भी जानता हूँ। तो हमारे अध्यक्ष जी ने इसके बारे में विधानसभा में जो है विधानसभा पोर्टअप करके हमें जो है लाइसेंस दिया गया है कि 24 बोतल जो है अपने घर में एट टू टाइम 24 घंटा रह सकती है शराब। और यहाँ पहले इतना स्नोफॉल होता था किन्नौर में
कम से कम हमारे टापरी में जो है 5 फुट या 4 फुट के लगभग जो स्नोफॉल होता था। तो शाम शाम को क्या करते थे, चलो वो तो चलो हम ऐसा नहीं बोलेंगे, जितने भी जेंट्स है वो जो है मतलब एक आध बोतल पी के जो है अपना जो है रात या दिन निकाल लेता था जी। बेचारी जो औरत है, महिला है, वो परेशान रहती थी। तो मेरा ये कहना था कि मतलब शराब जो है ऐसी चीज है, मेडिसिन तो है, मतलब जो है जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो इसे हमें किन्नौर के लिए ठंडे इलाका है करते जो है सरकार से ये कि मतलब जो है सरकार से ये रूल बनाया गया कि 24 बोतल जो है एट अ टाइम 24 घंटा मतलब इनके पास शराब रखा जाए। तो मेरा ये कहना है कि शराब अच्छी भी है, ऐसी कोई ये नहीं है। और जो मेडिसिन के लिए, सर्दी के लिए लोग जो यूज करते हैं बीमार के लिए तो ठीक है। जो ज्यादा पीने से तो ज्यादा एक्सेस होने से तो खाना भी हम ज्यादा खाएंगे, वो भी एक्सेस ही हो तो वो भी बीमार करेगा कहीं ना कहीं। हाँ ये है कि मतलब शराब जो पी के जो है जो मतलब जो है कोई चोरियां करता, कोई मर्डर करता, कोई झगड़ा करता, कोई कैसा करता, वो बिल्कुल मेरे से मैं जो है ना इसको उसको गलत सोचता हूँ, गलत है ये। जो है हमारे जो भाई है किन्नौर वासी जो है, बाकी जो है ये मेडिसिन के तौर पर जो है मतलब यूज किया जाता है। हाँ प्रियंका नेगी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत खूब आपने अपने विचार रखे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जाते-जाते आप एमसीएन और एमसीएन पे फेसबुक पेज के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखो एमसीएन जो पेज जो चैनल चला है तो मैं उनको जो है धन्यवाद कहता हूँ कि आगे दूर दराज तक आपने जो है इस चैनल को जो है जारी रखा और आगे आने वाला जो समय होगा इससे भी लाइव अच्छे से अच्छा जो है लोगों को टीवी के माध्यम से दिखाया जाएगा। मैंने इसके बारे में जिक्र किया, अपने दो बेटे हैं, एक मतलब जो है मतलब जो है फेसबुक मतलब चालू करता है, एक मतलब जो है दूसरा मतलब जो इसने लाइव के लिए जो है मतलब जो है बीएसएनएल का वो दिया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो किन्नौर में दूर दराज जो भी अभी फिलहाल जो है आपको हमारे जो है अभी कोई सिस्टम इतना नहीं है, आपको उसके बाद जो है टीवी के माध्यम से पूरा मतलब जो है सारी जगह मतलब जो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैं ये कहता हूँ, इनका धन्यवाद कहता हूँ कि ये भी रात और रात दिन लगे हुए हैं। तो मेहनती है, मेहनत करने करने वाले बच्चे हैं मेरे दो। मैं उनके पिताजी हूँ। मैं कहता हूँ कि अच्छे से अच्छा जो है सीरियल अच्छे से अच्छा जो है ये मतलब जो है आप तक पहुंच जाएगा। प्रियंका नेगी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का, अपने सुझाव रखने का हमारे समक्ष। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। गलती फलती हो तो किन्नौर के ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या वार्ड मेंबर या बीडीसी या जिला परिषद के मेरे ओर से जो है क्षमा करें, या सरकार के तरफ से गलत फलत हो तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जितने भी ऑडियंस आज हम ये ठीक ही था, इतना सही भी नहीं था।